बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टॉपिक इज आर्टिकल्स। We will study introduction of articles. We will begin with the introduction, then types of articles, then usage of articles, and then we will be solving some practical examples from your textbooks, and last of the lecture we will discuss MDCAT past paper questions. So let's start. There are three words that are used before nouns. They are called articles, including a, an, and the. Keep in mind that these three letters are the pre-modifiers of noun. ये noun से पहले यूज होते हैं, a, an और the. लेकिन याद रखें, की पॉइंट बता रहा हूं कि इन तीनों आर्टिकल को जज करने के लिए आपको नाउन की क्वालिटी का देखना पड़ेगा। नाउन की क्वालिटी क्या है? वो इसका यूज है। ये इसका यूज है जनरल या स्पेसिफिक। G फॉर जनरल और S फॉर स्पेसिफिक। अगर नाउन जनरल हो तो हम ये आ और एन यूज करते हैं, और अगर नाउन स्पेसिफिक हो तो फिर हम डी यूज करते हैं। अब देखिए एंटीटेस्ट के हवाले से कि इसमें आर्टिकल से क्या मिस्टेक्स आती हैं। तो सबसे पहले क्या आपको जो एमसीक्यू आएगा, जो लाइन आएगी, उसमें आर्टिकल ओमिटेड होगा, सिर्फ नाउन दिया गया होगा। जैसे ये इंग्लिश लैंग्वेज में मैं इंग्लिश लगा रहा हूं, इससे पहले आपने डिसाइड करना है कि आर्टिकल लगेगा या नहीं। तो अंडरलाइन पार्ट जो होगा वो नाउन होगा, आपने डिसाइड करना है कि आर्टिकल आएगा या नहीं। तो ये सेंटेंस के अंदर नजर नहीं आएगा, आपको ओमिटेड होगा। और दूसरे नंबर पे आर्टिकल लिखा होगा जहां पे उसकी जरूरत नहीं है, अननेसेसरीली यूज्ड, कि कुछ नाउन के साथ बिला वजह आर्टिकल लिखा गया होगा और आपने देखना है कि वहां उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। और फिर रॉन्ग यूज ऑफ आर्टिकल, जहां हमें ए लगाना चाहिए हमने एन लगाया हुआ है, और वाइस वर्सा, या यहाँ दी लगना चाहिए, स्पेसिफिक भी है लेकिन हमने नहीं लगाया, ए लगाया हुआ है। तो ये इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं ये आर्टिकल से रिलेटेड है। आपने नाउन के हवाले से दो बातें याद रखनी है कि नाउन कॉमन, उनसे पहले आर्टिकल का यूज और है और प्रॉपर से पहले और है। नाउन से पहले आर्टिकल के लिए दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी अबाउट नाउन। वो है नाउन प्रॉपर। प्रॉपर नाउन्स का एक अपना डिफरेंट फॉर्मेट है। कुछ प्रॉपर नाउन्स आर्टिकल के साथ लिखते हैं, यहाँ ये फिक्स्ड होता है। वी कैन नॉट मेक अ चॉइस कि इधर हमने लगाना है या नहीं। और जो कॉमन नाउन्स हैं उनसे पहले वी हैव सर्टेन रूल्स जो हम स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स में आप देख सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल्स जो कि डेफिनेट नाउन से पहले लगते हैं, और इनडेफिनेट आर्टिकल जो इंडेफिनेट नाउन से पहले लगते हैं। अब ये आइडिया क्या है? डेफिनेट का मतलब होता है लिमिटेड, कम, मखसूस, या ऐसी चीज जिसको आप जानते हैं, जैसे द टेबल, द बुक, द चेयर, द मैन, द बॉय। यहां द आप जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं, लिमिटेड बात है। इनडेफिनेट में अननोन होती है, जनरल बात होती है, यूनिवर्सल बात होती है, जिसमें आ एंड एन। और याद रखिए आर एन सिंगुलर नाउन से पहले आता है, और द जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों से पहले लगता है। आई एम आ डॉक्टर, यहाँ पे आई मेट आ डॉक्टर। अब इसमें जो आ है इट मीन एनी डॉक्टर, कोई भी जो पर्टिकुलर डेफिनेट आर्टिकल। आई सॉ द डॉक्टर, यहाँ मतलब है कि वो डॉक्टर जिसको आप जानते हैं। तो एनी की सेंस में आता है, और जो पर्टिकुलर होता है, जो स्पेसिफिक होता है, उसको हम द कहते हैं। द हमेशा स्पेसिफिक नाउन से पहले आता है। अब इसके यूज की तरफ चलते हैं। यूसेज ऑफ आर्टिकल्स। जिस तरह आर्टिकल्स की दो टाइप्स है, इसी तरह उसका यूज भी डिफरेंट है। तो हम सबसे पहले देखेंगे यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स, यानी ए और एन का यूज। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आपने किन चीजों को देखना है? दो ही आपके पास आर्टिकल्स हैं, ए और एन। तो कैसे पता चलेगा ए लगेगा या एन? तो कॉमन बात यह है कि ये सिंगुलर नाउन से पहले आएंगे, और डिफरेंट बात यह है कि ऐसे नाउन जिनकी इनिशियल साउंड वाउल साउंड है तब हम एन लगाएंगे। जैसे ये एग्जांपल में एन एप्पल, एन ऑनेस्ट मैन। तो साउंड को देखना है, जो वाउल है तो एन लगाना है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो फिर आप ए लगाएंगे। जैसे आ टॉल मैन, तो ट इज कॉन्सोनेंट। लुक एट अदर एग्जांपल, लुकिंग लाइक एम एन ए। ये लग रहा है कॉन्सोनेंट लेटर से तो शुरू होगा, लेकिन इसकी साउंड एम एन ए है, ये वाउल साउंड है, लिहाजा एन एम एन ए लिखेंगे। एंड शी इज अ यूरोपियन, यहाँ ई जो कि एक वाउल लेटर है लेकिन ये वाउल साउंड नहीं है। तो व्हेन यू प्रोनाउंस दिस वर्ड एंड इट मेक्स अ वाउल साउंड, देन यू यूज एन। एंड व्हेन यू pronounce a vowel letter and gives consonant sound,
you use are. Use of definite article. Definite articles refers to specific, already known or defined nouns. Look at these examples. इसमें आपको पता चलेगा जनरल यूज या स्पेसिफिक में क्या डिफरेंस है. A boy and a girl were sitting. Unknown boy or unknown girl. The boy was talking and the girls were. It means जो बंदा स्पीकर है, जो कह रहा है, he knows the boy and he knows the girls. I have a friend. Any friend. The friend I have. It becomes specific over here. तो नाउन को आपने देखना है कि वो किस सेंस में यूज हो रहा है, जनरल या स्पेसिफिक. यू विल गेट द आइडिया. स्पेसिफिकेशन के लिए कुछ आपको मैं हिंट्स दे रहा हूं, वो आपने नोट करने. देयर आर 3 थिंग्स दैट यू आर सपोज्ड टू कीप इन माइंड, जो आपको बताएंगे कि एक नाउन जो वो स्पेसिफिक है. नंबर 1, आपने देखना है कि अगर आपका गिवन नाउन उसके साथ कोई भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव आया हुआ है. नंबर 2, अगर आपके नाउन के साथ मॉडिफायर्स आए हुए हैं, हु, विच और दैट, तो आप समझ ले वो आपका नाउन जो है वो स्पेसिफिक है. और तीसरे नंबर पे अगर आपके नाउन में सेकंड रेफरेंस है, मतलब कॉमन नाउन है और उसका सेकंड रेफरेंस है, दूसरी दफा उसका नाम आया है, तो ये समझ ले कि ये आपका स्पेसिफिक नाउन हो गया. तो स्पेसिफिकेशन के लिए 3 बातें आपने याद रखनी है. इफ योर नाउन हैज अ सुपरलेटिव डिग्री or it has a modifier after it or it is having the second reference, तो ये स्पेसिफिक होंगे. आगे एग्जांपल्स में इसकी डिटेल भी बताऊंगा. Look at the sentences. You are supposed to fill it. I bought dash book. अब आप बुक लगाएंगे, कोई भी किताब हो सकती है. यहाँ पे बुक का पता नहीं, स्पेसिफिक नहीं है, तो I लगाएंगे. अब यही बुक का सेकंड रेफरेंस है यहाँ, तो we will use the, क्योंकि अब ये इसका सेकंड रेफरेंस है. बुक कॉमन नाउन है, अब ये दूसरी दफा मेंशन हुआ है, तो जब भी कोई नाउन दूसरी दफा मेंशन होगा दी लगाना है. आई सॉ आ स्नेक, यहाँ पे भी वही सेम. द स्नेक वॉज ब्लैक, तो यहाँ पे भी आपने दा लगाना है. ही इज दैट स्टूडेंट हु टॉप, अब ये हु टॉप ये मॉडिफायर है, ये इसको स्पेसिफिक बना रहा है, यहाँ पे हमने दी लगाना है. ही इज द स्टूडेंट हु टॉप. मीट मी एट डैश फाउंटेन, मीट मी एट द फाउंटेन, कौन सा फाउंटेन, एट द कॉर्नर ऑफ द पार्क. तो इसमें हर चीज एक दूसरे को स्पेसिफाई कर रही है, तो सब में द लगेगा. टेक डैश टैबलेट्स 3 times a day. टैबलेट्स वो जो आपने दी हुई है स्पेसिफिक है. टेक द टैबलेट 3 times a day. ही इज, अब ये देखिए इसको प्रोनाउंस करें. लेटर के हिसाब से तो लग रहा है ये वाउल है, लेकिन साउंड के हिसाब से ये कॉन्सोनेंट व साउंड है. वन आइड बैगर, तो वन आइड है, यहाँ पे आ वन आइड लिखेंगे, एन वन में लिखेंगे. वी विल यूज आ. दिस इज आ बुक दैट आई बॉट, या द बुक. ये देखिए दैट आई बॉट, ये जो क्लॉज है ये इसको स्पेसिफिक कर रही है, तो बुक के साथ हम स्पेसिफिक यानी डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे द. ही इज एम ए, अब एम पढ़ने में देखने में कॉन्सोनेंट है लेकिन पढ़ने में वाउल है, तो हम लगाएंगे एन इंग्लिश. ही इज एन एम ए इन इंग्लिश. अब डेफिनेट के मुख्तलिफ सिचुएशन में यूज को देखते हैं कि दी कहां कहां आपने यूज करना है. तो ये सारे रूल्स हैं, आपने बहुत अच्छी तरह इनको याद रखना है. whenever you have any MCQ in mind, ये सारे रूल्स आपकी बैकअप फोर्स होंगे. सबसे पहला रूल है when an animal represents its whole class. कोई भी एनिमल जो अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जैसे हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल, तो जहां जहां भी हॉर्स है वो फेथफुल है, तो ये अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये डेफिनेट होगा, आपने दी लगाने. ये टाइगर इज अ डेंजरस एनिमल, कोबरा इज वेनमस. इस तरह के जितने भी एनिमल क्लासेस हैं आप दी के साथ मेंशन करें. नंबर 2, यूनिक एंटिटीज. यूनिवर्स में जितनी भी ऐसी स्टार्स और प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, वो स्पेसिफिक होती हैं. स्पेसिफिक इसलिए कि उनका नेमल बदल नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे द अर्थ, द स्काई, द मून, द सन बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. ये मैंने स्पेसिफिकेशन में भी बताया कि जब कोई भी नाउन, जैसे ये टीचर है, इससे पहले ये डिग्री चेक करनी. अगर ये सुपरलेटिव है तो यहाँ ए नहीं लगा सकते, यहाँ दी ही लगेगा. इसी तरह टावर इज अ नाउन, उस नाउन से पहले आप देखें ग्रेटेस्ट है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो आपने इससे पहले दी लगाना है. कंपैरेटिव व्हेन फॉलोड बाय ऑफ. आपने याद रखना है जब दो चीजों को कंपेयर किया जाए, दो चीजों को, एक तो होता है 1-to-1 कंपैरिजन होता है, एक में दो चीजों को हम कंपेयर करते हैं. ही इज द टॉलर ऑफ द टू, वो उन दोनों से ज्यादा टॉलर है,
तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले नॉर्मली वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल, लेकिन जब दो के साथ ये कंपैरेटिव कंपेयर हो तो फिर आपने इससे पहले दी आर्टिकल जरूर लगाना है। टू कंपैरेटिव डिग्रीज शोइंग प्रोपोर्शन। अब जब हम इसको कंपेयर करते हैं, द मोर वी गेट द मोर वी वांट, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। इनवर्सली होता है कि एक चीज का इफेक्ट अगर ऊपर को जा रहा है तो उसके बाद दूसरी चीज नीचे को आ रही। देन कम्स पॉजिटिव डिग्री टू मेक प्लूरल नाउन। पॉजिटिव डिग्री होती है फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। उससे पहले अगर हम उसको नाउन बनाना चाहें वी यूज द, जैसे हम वर्ड बोलते हैं द रिच, तो पूरे एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है, उससे पहले दी लगाने से दैट बिकम्स अ प्लूरल नाउन। इस तरह जितने भी एडजेक्टिव्स हैं आपने याद रखने हैं, द पुअर, द रिच, द इंटेलिजेंट, द इनोसेंट। बाकी एग्जांपल देखें, हम दी लगाते हैं व्हेन वी डिस्कस द नेम ऑफ सीज, गल्फ्स, बेस, स्ट्रेट्स, रिवर्स, माउंटेन्स, माउंटेन रेंजेस, जैसे द हिमालयास है, द हिंदुकुश है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड एक आइलैंड के लिए नहीं, जैसे द कैरिबियंस। डेजर्ट्स हैं द सहारा। डायरेक्शंस द साउथ नॉर्थ। नेशंस जैसे द इंग्लिश, द चाइनीज। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जैसे द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है। कंट्रीज हैं मेड ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, द यूएसए। ऐसे कंट्री नेम जो मुख्तलिफ स्टेट से मिलकर बने हो या जिनका नाम प्लूरल हो, याद रखना है, उनसे पहले हम दी लाजमी लगाते हैं। देन होली बुक्स हैं, 4 होली बुक्स हैं, तौरा है, जबूर है, बाइबल है, कुरान है। इनसे पहले दी लाजमी लगाना है आपने। ये वर्ड होली बुक से पहले दी नहीं लगाना। जो होली बुक है, जैसे द होली कुरान लगाएंगे। न्यूज़पेपर के नेम्स जितने भी हैं, तो जितने भी न्यूज़पेपर के नेम्स हैं, जैसे पाकिस्तान में दी जंग है, दी नवाए वक्त है, तो दी लाजमी लगाएंगे। लेकिन यहाँ कुछ न्यूज़पेपर्स ऐसे होते हैं जिनके नेम कंप्लीट नेम नहीं होते, बल्कि वो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, जैसे डॉन है, DAWN। ये भी एक न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, यू नो। तो ये एक्रोनिम है। मैगजीन्स हैं, इनके नाम आ जाए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे गिटार है या तबला है, या जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे पहले आपने दी लगाना है। यहाँ एक चीज याद कर लें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर लिस्ट आ रही हो, 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, शी इज अ म्यूजिशियन और शी इज अ म्यूजिक टीचर एंड शी कैन टीच हाउ टू प्ले पियानो, तबला एंड हारमोनियम, तो वहां आर्टिकल्स नहीं आएंगे। एक इंडिविजुअल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा तो आर्टिकल दी लगाएंगे। म्यूजिकल ग्रुप्स के नेम्स हो तो आर्टिकल लगेगा। जू नेम्स हो तो आर्टिकल लगेगा, दी लगाना है। वाटरफॉल्स के नेम हो तो भी आर्टिकल लगेगा, नियाग्रा वाटरफॉल्स, द नियाग्रा वाटरफॉल्स। टाइटल्स हो ये हम आर्टिकल लगाएंगे, जैसे द कायद आजम। टाइटल्स के साथ हम आर्टिकल जरूर लगाते हैं, जैसे द कायद वॉज अ ग्रेट लीडर। लेकिन अगर टाइटल के बाद उसका नाम भी आ जाए, जैसे कायद मोहम्मद अली जिन्ना, ये नेम है, अगर आ जाता तो फिर आर्टिकल नहीं लगाना। तो यहाँ पे आप दी लगाएंगे। लेकिन क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन टाइटल है और एलिजाबेथ नेम है, तो फिर हमने आर्टिकल यहाँ नहीं लगाना, 0 आर्टिकल। अदर रूल्स ऑफ दी होल, ये एक क्वांटिफायर है, ये नाउन से पहले लगता है। आमतौर पर ये कॉमन नाउन से पहले दी होल आता है, तो उससे पहले होल से पहले दी लगाना मस्ट होता है, चाहे उसके बाद कॉमन नाउन हो या प्रॉपर हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। दी होल इज अ क्वांटिफायर। इसी तरह ऑल भी एक क्वांटिफायर है, उसके बाद आपने दी लाजमी लगाना है, चाहे ऑल द हो या ऑल ऑफ द हो, दोनों सूरतों में दी आएगा। बोथ ये भी क्वांटिफायर है, ये 2 के लिए आता है, स्पेसिफिक फॉर 2 है, इसके बाद भी आपने दी यूज करना है। मूव करते हैं आगे जी। ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो एक तरतीब को जाहिर करती है सेंटेंस में, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन। तो जितने भी ऑर्डिनल नंबर्स हैं उनसे पहले दी मस्ट होता है, और जितने भी कार्डिनल नंबर्स हैं, जब हम 1 कहेंगे ये कार्डिनल नंबर बनेगा, जब हम फर्स्ट कहेंगे तो ये ऑर्डिनल नंबर बनेगा। तो आपने ऑर्डिनल नंबर से पहले दी लाजमी लगाना है और कार्डिनल नंबर से पहले दी नहीं लगाना। डेकेड्स आ जाए, जैसे 80s है तो 80s मीन 10 years ऑफ 80, 81 से ऑनवर्ड्स 10 साल, तो उससे पहले भी आपने ये आर्टिकल लगाना है। व्हेन यू हैव अ सीरीज ऑफ इयर्स और अ डिकेड। सेंचुरीज के नाम से पहले भी आर्टिकल आता है, इन द सेंचुरी, 19th century। विद प्रॉपर नाउन्स यूज फॉर अनदर नाउन हिज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। अब आते हैं प्रॉपर नाउन्स के साथ। आपको पता है प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाते,
लेकिन अगर कोई प्रॉपर नाउन किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं हम, जो कि कॉमन नाउन है, जैसे शेक्सपियर को किसके साथ कंपेयर करें, ही, तो ही इज अ कॉमन पर्सन, शेक्सपियर इज वेरी वेल नोन पर्सन, तो उस सूरत में भी हम लिखेंगे ही इज द शेक्सपियर, क्योंकि हम असल वाले शेक्सपियर की बात नहीं कर रहे। शेक्सपियर की क्वालिटीज अगर इस बंदे में भी हैं, वी आर मेकिंग कंपैरिजन। ही इज द गालिब ऑफ पाकिस्तान, गालिब तो गालिब है, लेकिन गालिब ऑफ पाकिस्तान में जब लिखेंगे किसी और पर्सन को हम गालिब कह रहे हैं तो आएगा ही इज द गालिब ऑफ पाकिस्तान। जीरो आर्टिकल, आर्टिकल में जीरो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है आपने कोई आर्टिकल नहीं लगाना, किसी किस्म का कोई आर्टिकल नहीं लगाना, ना ए ना एन ना दा। तो जीरो आर्टिकल कब कब आपने अप्लाई करना है, प्रॉपर नाउन से पहले। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन आपको याद रखनी पड़ेगी, कुछ नाउन प्रॉपर भी हैं लेकिन आर्टिकल के साथ आते हैं, वहां आपको ये अनकाउंटेबल नाउन जितने भी हैं, दो तरह के नाउन से अनकाउंटेबल होते हैं ना, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नो आर्टिकल। प्लूरल नाउन जब जनरल सेंस में यूज हो तो कोई आर्टिकल नहीं, जैसे हॉलीडेज है तो आर सो रिलैक्सिंग, ये जनरल आइडिया दे रहा है प्लूरल नाउन, नो आर्टिकल। बटर इज वेरी हेल्दी, ये अनकाउंटेबल नाउन है, नो आर्टिकल। लुक एट दिस टेबल, हम इसको बड़े डिटेल से पढ़ते हैं, जहां हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाना। नंबर 1 पे आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन। इन तीनों को एक साथ हम पिछले एग्जाम देख चुके हैं। गोल्ड, नो आर्टिकल, ये नहीं कहा आ गोल्ड या द गोल्ड नहीं लगा सकते। यहां पे द गोल्ड ऑफ दिस वॉच, अब ये ऑफ दिस वॉच इसको स्पेसिफिक बना रहा है, क्योंकि गोल्ड का ये वाला हिस्सा जो ऑफ द वॉच है ये मॉडिफायर है। तो whenever we have a modifier, this noun becomes specific. तो जो भी नाउन है अगर वो स्पेसिफिक है तो आर्टिकल दी लगेगा। मील्स, खाने के जो औकात हैं, जैसे हम डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट है, लंच है, तो नो आर्टिकल एट ऑल। लेकिन अगर इनके बाद मॉडिफायर हो तो आपने आर्टिकल लगाना है, जैसे ही एट डिनर, नो आर्टिकल। अगर हो डिनर प्रिपेयर्ड बाय माय मदर तो यहाँ पे दी डिनर आएगा। इस तरह ही एट आ सम्पचुअस डिनर। डिजीज के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, वट एवर इट इज, जितनी भी डिजीजेज हैं नो आर्टिकल, फीवर है, कॉलरा है। एक्सेप्शन इसमें ये है मीजल्स और मम्प्स, ये डिजीज ऐसी है जो एक आर्टिकल के साथ आएगा। देन गेम्स, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, गेम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते। फुटबॉल इज माई फेवरेट गेम, ये नहीं कहेंगे द फुटबॉल इज माई फेवरेट गेम। फेस्टिवल्स हैं, ईद एंड क्रिसमस, होली, जितने भी त्योहार है उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर इसको आप स्पेसिफिक करते हैं, क्रिसमस ऑफ 2011 was my most memorable Christmas, ये क्रिसमस को स्पेसिफिक बना रहा है, देन हम दी लगा सकते। मैन, जिस तरह हमने पहला रूल पढ़ा था, एनिमल एक्सप्रेसिंग और रिप्रेजेंटिंग इट्स काइंड, तो हमने आर्टिकल जरूर लगाना है। लेकिन मैन जब अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो आर्टिकल नहीं लगाना। मैन इज मॉर्टल, ये नहीं लिखेंगे द मैन इज मॉर्टल। इस तरह पीक्स, लैंग्वेजेस, पार्लियामेंट और प्रोफेशन के नेम से पहले आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। इंग्लिश तो इंग्लिश ही है, he sits in parliament, English is the language of, तो जब लैंग्वेज का वर्ड साथ आ जाता है तो फिर हम, तो आपने याद रखना है कि अकेला लैंग्वेज का नेम आ जाए नो आर्टिकल। इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, अरबिक, कोई आर्टिकल नहीं लगाना। लेकिन अगर साथ वर्ड लैंग्वेज बोलेंगे फिर आर्टिकल, द इंग्लिश लैंग्वेज, द उर्दू लैंग्वेज, द पंजाबी लैंग्वेज, दी आएगा, ये स्पेसिफिक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं जी। ऑल डे, ऑल नाइट, मैंने कहा दी लाजमी लगता है ऑल के बाद, ये एक क्वांटिफायर है। ऑल दी डे, ऑल दी नाइट, ये जो कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ चीजें जो कॉमन इन यूज हैं, बेड, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जब सेंटेंस के अंदर इसका यूज ऐसा हो कि अपने बेसिक या प्राइमरी पर्पस को फुलफिल कर रहा है तो इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे बेड का पर्पस सोने के लिए होता है, तो सेंटेंस ऐसा है बेबीज आर स्लीपिंग ऑन बेड, तो ये पर्पस फुलफिल हो रहा है तो बेड के कोई आर्टिकल नहीं। चर्च, हॉस्पिटल वगैरह अगर ये बेसिक पर्पसेस के साथ हैं तो नो आर्टिकल। जैसे चर्च है, चर्च इज अ प्लेस फॉर वर्शिप, नो आर्टिकल। लेकिन अगर ये कहें माय कार गॉट पंक्चर नियर चर्च, तो यहाँ पे जो चर्च का वर्ड यूज हुआ है वो अपने बेसिक पर्पस में यूज नहीं हुआ, तो यहाँ पे माय कार गॉट पंक्चर्ड नियर द चर्च, ये आना है। अब इन एग्जांपल को देख लें। आई वेंट टू कॉलेज डेली टू टेक क्लासेस, तो ये पर्पस फुलफिल हो रहा है कॉलेज का। ये नहीं कहा आई वेंट टू द कॉलेज, मैं डेली जाता था। ही वेंट टू द कॉलेज टू मीट हिम, अब मीट, मिलना किसी से, वो स्टडी का पर्पस नहीं है। कॉलेज इज मेंट फॉर स्टडीज, पढ़ाई के लिए बने, तो मिलने के लिए तो नहीं बना। यहाँ पे दी इसलिए कॉलेज के साथ आएगा। मोड ऑफ कन्वेंस के साथ हम आर्टिकल ही लगाते हैं जब वो प्रेपोजिशन बाय के बाद आए, जैसे बाय एयर, बाय ट्रेन,
बाय। अगर बाय के अलावा इन या ऑन के बाद आए तो आर्टिकल लगाएंगे, जैसे इन द बस, इन दैट ट्रेन। नेक्स्ट रूल है आफ्टर इलेक्ट एंड डिक्लेयर, ये दो वर्ड आपने याद रखने। ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, जितने भी डेजिग्नेशन हैं, पोस्ट हैं, उनको हम विदाउट आर्टिकल लिखते हैं। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्सन एंड आ डेजिग्नेशन टुगेदर, फिर हम दी लगाते, जैसे द प्रिंसिपल, इसका मतलब प्रिंसिपल की पोस्ट भी है और वो पर्सन भी है जो उस पोस्ट पे है, देन दी लगेगा। अगर दी नहीं लगा, इट मींस वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द पोस्ट, जैसे पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इज वेकेंट। लास्ट है इसमें रिलेशंस, ह्यूमन रिलेशन जितने भी हैं, सिस्टर, मदर, फादर, ऑन्ट, आर्टिकल नहीं लगना। लेकिन जब ये स्पेसिफिक हो, मदर ऑफ मिस्टर अली, फादर ऑफ मिस्टर अली, तो आप वहां पे आर्टिकल लगाएंगे, द फादर, द मदर ऑफ मिस्टर अली। लेकिन जब डायरेक्ट वर्ड सिस्टर, फादर, मदर होगा तो नो आर्टिकल। आर्टिकल का यूज कुछ फ्रेजेस के अंदर भी होता है, लेकिन वो फिक्स्ड है, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। मेक आ नॉइस होगा, ये कभी भी, चाहे जनरल स्पेसिफिक को, हमने ये नहीं कहना मेक द नॉइस। हेडेक, गेट अ हेडेक, इन द रॉन्ग, in the negative, in the positive, in the affirmative, of the opinion, opinion से पहले, speak the truth, tell a lie, say the gratitude, express thanks, no article, add fault, no article, under a, जी let's do it together, it is honor for me, an honor for me आएगा। दूसरे में you should buy umbrella, umbrella, a sound vowel है तो an umbrella आएगा। where is अम्ब्रेला यू बॉट, अब यू बॉट इस अम्ब्रेला को स्पेसिफिक बना रहा है तो यहां पे आएगा द अम्ब्रेला। ही इज एमबीबीएस, एम वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे आएगा एन एमबीबीएस। सिंध इज द लार्ज रिवर, अब यहां पे देख सकते हैं सिंध प्रोविंस नेम है, प्रोविंस से पहले आर्टिकल लाजमी आता है, द सिंध आएगा यहां पे, और यहां पे लार्ज रिवर है तो लार्जेस्ट नहीं है, आ लार्ज रिवर आएगा। अगर ये सुपरलेटिव होता जैसे नीचे एग्जांपल में, तो फिर हम द लगाएंगे। तो ये प्रोविंस के साथ तो कंफर्म है, जहां भी प्रोविंस नेम आएगा आपने आर्टिकल लगाना है। सिटीज एंड कंट्रीज नेम से पहले आर्टिकल नहीं आता। ही मेट मी डैश ईयर गो, आ ईयर गो, इसमें 1 ईयर गो भी लिख सकते हैं, आ इज इक्वल टू 1 एज वेल। स्लीप इज नेसेसरी फॉर एन एक्टिव लाइफ, आप देखिए सिंगुलर है तो नियरेस्ट वर्ड के साउंड के हिसाब से हमने एन चूज किया, और ये लाइफ सिंगुलर है इसलिए आ और एन लगेगा। ये है यूनिक बॉडी, द सन राइजेस इन द ईस्ट। देयर वाज वन आइड बैगर, अब बैगर सिंगुलर है, ये 1 है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, आ आएगा यहाँ पे, आ वन आइड बैगर। इट इज यूनिक अचीवमेंट, अचीवमेंट सिंगुलर है, यूनिक यूनिक, तो ये कॉन्सोनेंट है तो आ यूनिक अचीवमेंट आएगा। यू की वजह से डॉज नहीं होना कि एन आएगा, तो साउंड को देखना है अपने, लेटर को नहीं देखना। ही इज डैश ऑथर एंड राइट्स स्टोरी बुक्स, ही इज एन ऑथर, ऑथर इज अ नाउन सिंगुलर, एन आएगा। आई मेट ऑथर ऑफ दिस बुक, नाउ ऑफ दिस बुक इज मेकिंग दिस नाउन स्पेसिफिक, तो यहां पे दी आएगा, आई मेट द ऑथर ऑफ दिस बुक। प्लीज सिट इन द सेंटर ऑफ द बोर्ड, दोनों स्पेसिफिक है यहाँ पे। डैश द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन स्पेस, द यूनिवर्स, इसलिए द लगा कि ये एक यूनिक। कॉमन काउंटेबल नाउन के लिए एक ये मैं आपको चार्ट दे रहा हूं, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। जब कभी कॉमन काउंटेबल नाउन को आपने देखना है कि उसके साथ आर्टिकल कौन सा लगेगा, क्योंकि तीनों लगते हैं, ए एन और डी तीनों, या कोई आर्टिकल भी नहीं आता, 0 भी इस पे अप्लाई होता है। तो उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला दे रहा हूं, अगर आपका कोई भी वर्ड है जिसके पहले आर्टिकल लगाना है, आपने ये देखना है कि वो काउंटेबल है। अगर यस है तो फिर आपने देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, और अगर सिंगुलर है तो फिर ये देखना है इसका यूज स्पेसिफिक है, यस या नो। अगर स्पेसिफिक है तो आपने दी लगाना है, अगर जनरल है तो फिर आ और एन लगाना है। इसी तरह अगर वो नाउन प्लूरल है तो फिर उसका यूज देखना है, जनरल या स्पेसिफिक। स्पेसिफिक है यस तो दी लगा दें, अगर स्पेसिफिक नहीं है तो इसका मतलब जनरल यूज है तो आर्टिकल नहीं लगाना। राइट साइड पे देखें, नाउन अगर आपका काउंटेबल नहीं है, इसका मतलब आपका नाउन अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल सिंगुलर प्लूरल नहीं होते, तो डायरेक्टली आपने उसका यूज देखना है कि वो जनरल है या स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक यस, स्पेसिफिक है तो दी लगेगा, और अगर जनरल है तो कोई आर्टिकल आपने नहीं लगाना।
तो ये एक ऐसा फार्मूला है जिसपे किसी भी वर्ड के ऊपर आप आर्टिकल को तस्दीक कर सकते हैं। लेट्स डू सम एग्जांपल फ्रॉम टेक्स्ट। इट्स क्रिसमस, ये फेस्टिवल है, त्योहार है। डेला के चैप्टर में से उसने कहा था इट्स क्रिसमस, तो डोंट राइट इट्स द क्रिसमस। पीपल स्टार्टेड टू टेल द स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग। द स्टोरी, कौन सी स्टोरी? ऑफ द स्ट्रिंग, ये स्टोरी को स्पेसिफिक कर रहा है, तो इसका मतलब स्टोरी और स्ट्रिंग दोनों स्पेसिफिक है। दी जेम्स डिलिंगम यंग, अब ये नेम है, ह्यूमन नेम है, और उससे पहले ये आर्टिकल आया हुआ है। आपने देखा था आर्टिकल नहीं आता, लेकिन ये एक फैमिली नेम है, ये पर्सन नेम नहीं है। Whenever there is family name, article दी लगेगा। There lay the combs, अब ये combs प्लूरल नाउन है। अब इससे पहले चेक करना है ये सही लगा हुआ है या नहीं। The combs that Della, अब ये जो the combs that Della had seen in the, that is making it specific, और ये phrase इसको specific कर रही है, तो the is correct everywhere। Of the two आपने चेक करना है। Venice is the only city in the world completely free of automobile। Of automobile, Venice is the only city in the world। अब इसमें से आपने देखना है राइट कौन सा है। Venice is only city या the only city, तो इसको हम स्पेसिफिक करें, तो याद रख रहे हैं ये ओनली एक लिमिटर है, जहां भी आएगा ये स्पेसिफिक होगा तो दी वाला ठीक करना है। द ओनली सिटी, तो इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग हो गई। द ओनली सिटी इन द वर्ल्ड, वर्ड भी स्पेसिफिक एक ही है। कंप्लीटली फ्री ऑफ दी ऑटोमोबाइल, दी ऑटोमोबाइल आएगा और ऑफ ऑटोमोबाइल नहीं है, क्योंकि ऑटोमोबाइल जितनी भी कन्वेंस है उनमें से एक स्पेसिफिक टाइप है जिनको हम ऑटोमोबाइल कहते हैं। तो बहुत सारी चीजों में किसी एक को स्पेसिफाई कर रहे हो तो दी, तो ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर। शी गॉट आ फर्स्ट प्राइज, तो ये फर्स्ट है बेटा, आपने देखा कि ये एक ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर है फर्स्ट, तो आ फर्स्ट, ये दा फर्स्ट हमने पढ़ा, इसके साथ दा लगाएंगे, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। The steam engine was developed in the 18th century, ये 18th है। अब देखिए ये भी ऑर्डिनल नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आपने दी लगाना है। यहां 18 से पहले दी नहीं लगा, तो आवर आंसर इज ए। All the art is interesting, all art is interesting, all के बाद हमेशा आपने दी लगाना है, ये पढ़ा है। होल से पहले और ऑल के बाद, बोथ और ऑल के बाद दी लगता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। A little knowledge is bad thing, a little mean some that is sufficient, little mean no knowledge, तो अगर आपके पास sufficient knowledge है तो वो bad thing तो नहीं होता। Little knowledge is a bad thing, little mean almost no, insufficient, beta is answer। Methane is odorless gas and is the main ingredient of natural gas। Methane is odorless gas, अब ये odorless adjective है लेकिन लगा किस नाउन के साथ है? गैस के साथ। इस सारे फ्रेज को देखें। गैस इज काउंटेबल नाउन, गैस से गैसेस, तो जब काउंटेबल सिंगुलर आता है तो यहाँ आ लाजमी है, वो मिसिंग है, ओमिटेड है। एन ऑर्डरलेस गैस आएगा, तो यहाँ पे एन आपने लगाना है, देन इट विल बी करेक्ट। ज़ैचरे टेलर वाज फर्स्ट प्रेजेंट, ये भी फर्स्ट आपने देखा, ये ऑर्डिनल नंबर है, दी लगेगा। ऑफ ऑल द बॉयज माइक इज स्ट्रॉन्गेस्ट, सुपरलेटिव से पहले आर्टिकल दी लाजमी लगना है। Land covers almost third of the earth's surface, the third of, ये ऑर्डिनल नंबर है, तो यहाँ दी लाजमी लगाना है, फिर सही होगा। मिस्टर चिप्स रिटायर्ड आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर 2, ये कार्डिनल नंबर है, यहाँ पे दी नहीं लगना। अगर हम इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर करें तो दी लगेगा। दी मुस्लिम्स आर बीइंग सस्पेक्टेड इन यूएसए, जो नेशंस हैं जितने भी उनके साथ दी लाजमी लगता है, ओके। आर बीइंग सस्पेक्टेड इन यूएसए, ये एक्रोनिम है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसे कंट्री नेम जो प्लूरल हो, जिनमें वर्ड प्लूरल कोई आ जाए तो दी लगाते हैं, स्टेट्स जैसे ये प्लूरल है, दी यूएसए करेक्ट होगा। ये फेस्टिवल है वैलेंटाइन डे, और ये जो है 14 सीक्वेंस है, ये प्रॉपर नाउन है। वैलेंटाइन डे, जितने भी फेस्टिवल है आर्टिकल नहीं लगाते। इज ऑन, ये ऑर्डिनल नंबर है, आर्टिकल यहाँ पे लगेगा। इज दी 14th ऑफ फेब। द शुगर इज, ये अनकाउंटेबल नाउन है, शुगर से पहले आप उसको नहीं कह सकते। आई एम लर्निंग हाउ टू स्पीक द इंग्लिश, इंग्लिश इज लैंग्वेज, द इंग्लिश इज नेशन, मार्क द डिफरेंस। द न्यू आइलैंड वॉज द आइडियल प्लेस फॉर अस, द न्यू आइलैंड वॉज द आइडियल प्लेस, वॉज एन आइडियल प्लेस, वॉज एन आइडियल प्लेस फॉर इट। द मोस्ट कोरल आइलैंड डेवलप्ड फ्रॉम रीफ्स,
तो यहाँ पे दी मोस्ट ऑफ द आना है, ये ऑर्डर में गलती है, लेकिन ग्रुप ऑफ आइलैंड है तो हम उससे पहले आर्टिकल लगाएंगे, अगर सिंगल आइलैंड होगा तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे। व्हेन द आइलैंड ऑफ सर्से वाज 18th month old, a first green plant appeared। ये जो ऑफ फ्रेज होती है ये किसी भी नाउन को स्पेसिफिक करती है और आइलैंड के साथ ये दी स्पेसिफिक है, करेक्ट है। आगे कोई अंडरलाइन नहीं, आ फर्स्ट ग्रेन, तो फर्स्ट ये इसमें एरर क्या हो गई, ऑर्डिनल नंबर से पहले दी लगाते आर ही लगाते। आई हैव रेड द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, अब द यूनाइटेड स्टेट्स है दिया आएगा बिकॉज इट्स अ प्लूरल नेम कंट्री। बर्ड फ्लू इनटू द क्लासरूम, बर्ड सिंगुलर है, काउंटेबल है, आ लगेगा, आ बर्ड। कभी भी सिंगुलर काउंटेबल से पहले हम आर्टिकल मिस नहीं करते। लुक एट दिस, ही इज अ बेटर पोएट देन ड्रामाटिस्ट, ही इज अ बेटर पोएट, ही इज बेटर पोएट, ही इज द बेटर पोएट। तो अब इसमें कंपैरिजन है दो का, तो जब हम दो को कंपेयर करते हैं, ही इज अ बेटर पोएट देन अ ड्रामाटिस्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें पैरेलल स्ट्रक्चर भी ओके, अ बेटर पोएट एंड अ ड्रामाटिस्ट। नाउ डू सम एग्जांपल्स फ्रॉम MDCAT पास्ट पेपर्स। इन 2014 ये आप देख सकते हैं, प्राइड वाज एन इंट्रिंसिक कंपोनेंट ऑफ हिज पर्सनल मेकअप, प्राइड, और एन इंट्रिंसिक कंपोनेंट, आ इंट्रिंसिक कंपोनेंट, आप देख सकते हैं ये रॉन्ग हो गया, एन इंट्रिंसिक कंपोनेंट ऑफ हिज पर्सनल मेकअप, एन इंट्रिंसिक कंपोनेंट ऑफ हिज पर्सनल मेकअप। तो आप इसमें देखें, पहले तो हम एन को लेंगे, ये वाले दोनों ठीक है। अब इसमें प्राइड वॉज एन और प्राइड वर, तो ये प्लूरल नहीं है, ये रॉन्ग हो गया, ये इसकी वजह से रॉन्ग हो गया। एन इंट्रिंसिक कंपोनेंट ऑफ हिज पर्सनल मेकअप, आ इंट्रिंसिक नहीं आएगा, बीटा ऑप्शन भी गई। अब हमारे पास बचा सी, अ प्राइड वॉज एन इंट्रिंसिक कंपोनेंट ऑफ हिज पर्सनल मेकअप, प्राइड इज, यहां पे प्राइड एन इंट्रिंसिक, वर्ब मिसिंग है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हम देखते हैं किसी ना किसी में कोई छोटी मोटी मिस्टेक होगी, वो आपने दूर कर देनी है। 2014 में ये MCQ आया था, द थ्री अब्दुर्रहमान, द थ्री अब्दुर्रहमान, तो इसमें नंबर देख लें, अब्दुर्रहमान थर्ड, अब्दुर्रहमान द थर्ड आएगा, द थर्ड अब्दुर्रहमान, तो ये ऑर्डर नंबर की गलती थी, ऑप्शन ए रहा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।